हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार स्टेट हो, पीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी या कोई एन, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। टोटल 100 क्वेश्चन है, यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। आई होप यह क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता? कौन सा एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता है? ऑप्शन है ए, एक व्यक्ति के समृद्ध संबंध, बी, संपत्ति हस्तांतरण, सी, उत्तराधिकार रेखा और डी, वैवाहिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, वैवाहिक संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह जो है एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य है? ऑप्शन है ए, सामाजिक न्याय, बी, सामाजिक असमानता, सी, सामाजिक अन्याय और डी, सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फटाफट आंसर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति। ऑप्शन है ए, मृत्यु के भय की भावना के कारण हुई। यहाँ होगा भय की भावना के कारण हुई। बी, इच्छित कामनाओं के प्रत्युत्तर में हुई। सी, समुदाय की सुरक्षा हेतु शक्ति के प्रत्युत्तर में हुई और डी, कारण स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की भूमिका रही है? धर्म की भूमिका रही है। ऑप्शन है ए, मेल मिलाप करना, बी, व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, सी, विपत्ति में मनुष्यों को साहस प्रदान करना और डी, उपरोक्त सभी। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? ऑप्शन है ए, बृहद स्तर उत्पादन, बी, धन एवं शाख, सी, व्यक्तिगत संपत्ति और डी, लाभ अर्जन में लिप्त रहना। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत संपत्ति। यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विभिन्न समूहों का श्रेष्ठता हेता स्तरों में बढ़ जाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है ए, सामाजिक विभेदीकरण, बी, सामाजिक स्तरीकरण, सी, सामाजिक उद्विकास और डी, सामाजिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी, सामाजिक स्तरीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह अपनी एकता के लिए तब सर्वाधिक जागरूक हो जाता है? ऑप्शन है ए, जब उसके सदस्यों की समान निहित होते हैं, बी, जब वह समूह द्वारा डराया धमकाया जाता है, सी, जब उसके सदस्य यथार्थता में अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं और डी, जब वह टूटने की बिंदु पर होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन
सी राइट होगा। जब उसके सदस्य यथार्थता में अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्व अवस्था पर ऑप्शन है ए जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, बी जन्म दर निम्न परंतु मृत्यु दर निम्न परंतु जन्म दर उच्च होती है, सी मृत्यु दर उच्च परंतु जन्म दर निम्न होती है, और डी है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए जन्म दर तथा मृत्यु दोनों उच्च होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्व अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण शब्द संदर्भित करता है। ऑप्शन है ए विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, बी वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, सी श्रेष्ठता तथा हीनता की भावना से जनसंख्या के विभाजन को, और डी सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का अर्थ है। सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का अर्थ है, ऑप्शन है ए बुर्जुआ वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, बी मध्यम वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, सी निम्न मध्यम वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, और डी किसी भी वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी किसी भी वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने जात के ये लक्षण बताए हैं। ऑप्शन है ए एक जात समूह, बी एक संप्रदाय, सी हिंदुओं की धर्म सभा, और डी एक समृद्ध परिस्थिति समूह। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कल बहुत कम बच्चे लाइक किए थे, मुझे लग रहा है कल क्वेश्चन टफ था, इसीलिए बच्चों ने लाइक भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी एक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? वेबर होगा यहाँ पे। ऑप्शन है ए संपत्ति का स्वामित्व अथवा अस्वामित्व, बी बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध, सी व्यक्तियों की आय, और डी व्यक्तियों की सत्ता। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संपदा व्यवस्था का कौन एक तत्व है? संपदा व्यवस्था का कौन एक तत्व है? ऑप्शन है ए भवन, बी संरचना, सी पादरी वर्ग, डी बुर्जुआ वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी पादरी वर्ग। अभिजन, सामान्य जन तथा पादरी संपदा व्यवस्था के तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समूह को जिसकी सुनिश्चित सत्ता हो, अपना नाम हो, जो परिबद्ध हो, जिसमें अपने अस्तित्व की चेतना हो और जिसमें संस्कृत सजातीयता हो कहा जाता है। ऑप्शन है ए जात, बी वर्ग, सी दल, और डी गोत्र। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन
ए जाति। उन्नीस क्वेश्चन है, एक गांव जिसमें जजमानवी व्यवस्था अपनाई जाती है उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है ए कारीगर जातियाँ, बी सेवक जातियाँ, सी भूतपूर्व अछूत वर्ग और डी मध्यम जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। क्लास छोड़ के मत जाइएगा, पूरा जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी सेवक जातियाँ, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का केंद्रीय नगरों से पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने को कहा जाता है। लोगों का केंद्रीय नगरों से पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने को कहा जाता है। ऑप्शन है ए उपनगरीकरण, बी अल्पनगरीकरण, सी अति नगरीकरण और डी ग्राम नगरीकरण। 16 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए उपनगरीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जाति व्यवस्था की कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है? कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए शुद्धता तथा अपवित्रता, बी सोपानिक व्यवस्था, सी वंश के आधार पर विशेषीकरण, डी सहपूर्वज पूजा। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा, सहपूर्वज पूजा। यह जो है जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में किसमें स्त्रियों द्वारा हल छूना तथा घर पर छप्पर डालना वर्जित है? ये तो कई बार आया है। निम्नलिखित जनजातियों में किसमें स्त्रियों द्वारा हल छूना तथा घर पर छप्पर डालना वर्जित है? ऑप्शन है ए खरिया, बी खासी, सी संथाल और डी गोंड। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए खरिया जनजाति में स्त्रियों द्वारा हल छूना तथा घर पर छप्पर डालना वर्जित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के बारे में निम्नलिखित मतों में से कौन सा मार्क्स से संबंधित है? ऑप्शन है ए वर्ग का आधार संपत्ति पर आधिपत्य से है, बी वर्ग का आधार उपभोग के प्रतिमानों से है, सी वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों की स्वामित्व से है, डी वर्ग का आधार उत्पादन कौशल से है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए वर्ग का आधार संपत्ति पर आधिपत्य से है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संहित के आधार पर पूर्व तथा उद्योगोत्तर समाजों में भेद किया है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी दुर्खीम और डी कार्ल मैनहीम। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से है। वर्ग का आधार उत्पादन के स्वामित्व से है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ट्वेंटी का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। सामाजिक संहित के आधार पर पूर्व तथा उद्योगोत्तर समाजों में भेद किसने किया है? दुर्खीम ने किया है। इसको डिटेल में बता देती हूँ। दुर्खीम ने अपनी 2 भागों में बटी प्रख्यात पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर
के प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विश्लेषण करते हुए कहा है कि इसके स्वरूप में परिवर्तन यांत्रिक संहत से सावी संहत में होता है। तो यह कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो है दुर्खीम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का निम्न में कौन अग्रणी है? भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का निम्न में कौन अग्रणी है? ऑप्शन है पी.बी. गिर, बी पी.बी. वाडिया, सी एम.के. गांधी और डी एस.ए. डोंगे। 21 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा होगा राइट? ऑप्शन डी एस.ए. डांगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उद्योगोत्तर समाज के उदय के कौन से कारण हैं? ऑप्शन है ए नवीन प्रौद्योगिकी का उदय, बी नवीन राजनैतिक सत्ता का उदय, सी नवीन वर्गों का उदय और डी नवीन नैतिक व्यवस्था का उदय। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए नवीन प्रौद्योगिकी का उदय और बी नवीन राजनैतिक सत्ता का उदय और सी नवीन वर्गों का उदय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू को कहा जाता है? ऑप्शन है ए आधुनिक विज्ञान, बी आध्यात्मिक विज्ञान, सी धार्मिक विज्ञान और डी आदि विज्ञान। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें राइट होगा ऑप्शन डी आदि विज्ञान, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बता देती हूँ, जादू को आदि विज्ञान माना जाता है क्योंकि जादू की असफलता सिद्ध हो जाने पर ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। और फ्रेजर ने जादू को अर्ध विज्ञान आदि विज्ञान भी कहते हैं। क्या? अर्ध विज्ञान आदि विज्ञान भी कहते हैं फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? कौन समिति नहीं है? ऑप्शन है ए उद्यान में टहलते वृद्धजन, बी मजदूर संघ, सी वोट क्लब और डी टेनिस क्लब। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थित नहीं है? कौन प्रस्थित नहीं है? ऑप्शन है ए 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बी बच्चा, सी पिता और डी पुत्री। प्रस्थित नहीं पूछा गया है। 25 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी बच्चा, यह करेक्ट होगा, यह प्रस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए व्यक्तिवाद, बी संयुक्त समिति, सी नगरीयवाद और डी औद्योगिकवाद। 26 का राइट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी संयुक्त समिति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध है। ऑप्शन है मैं की भावना, बी तुम की भावना, सी वे की भावना और डी हम की भावना। 27, इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी हम की भावना, यह करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कल सिर्फ 2 बच्चे लाइक किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विवाह स्वरूप एक विदुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए लेविरेट, बी सोरोरेट, सी पॉलीजन और डी मोनोगेमी। कौन सा राइट होगा? 27, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सोरोरेट। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विशेष स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है?
ऑप्शन है ए आर देसाई, बी के एम कपाड़िया, सी रावती कर्वे और डी ए डी रास। 28 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी के एम कपाड़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए। ऑप्शन है ए वेवलेन, बी हॉब हाउस, सी आर एस लुई और डी मार्गन। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी हॉब हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय, बी बाजार, सी मिश्रित और डी संतुलित। इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी बाजार। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट्स द पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की? राइट्स द पैसेज। ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी रॉबर्टसन स्मिथ, सी एडमंड लीच और डी अर्नाल्ड वॉन गैनेप। 31 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी अर्नाल्ड वॉन गैनेप। इन्होंने राइट्स द पैसेज शब्दावली प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? प्रजाति भ्रामकता है। ऑप्शन है ए सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं, बी त्वचा के रंग जैसी आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते, सी प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है और डी उपरोक्त सभी। 32 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन है ए धनी वर्ग, बी कॉलेज विद्यार्थी, सी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति और डी टाटा इस्पात कंपनी। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित प्रस्थित का सही उदाहरण है? प्रस्थित होगा यहाँ पे। ऑप्शन है ए विवाहित, बी प्रौढ़, सी युवा, डी राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 34 तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, विवाहित जो है अर्जित प्रस्थित का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि। ऑप्शन है ए उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती है, बी उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगत होती है, सी भूमिकाओं की मांग इतनी अलग नहीं होती उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो, डी प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय प्रस्थित होती है। 35 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय प्रस्थित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कृतियाँ। ऑप्शन है ए जीवन के मूलभूत तथ्य हैं, बी लोगों द्वारा निर्मित औजार या आचार, सी जो सही है के प्रति आचार हमारा विश्वास है, जो सही है के प्रति हमारा विश्वास है, डी अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे समायोजन के प्रतिमान हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। जीवन के मूलभूत तथ्य हैं। बता देती हूँ, मानव कृति मानव विज्ञान की शब्दावली है जिसका तात्पर्य जीवन के मूलभूत तथ्यों से है। निष्ठ है समुदाय। ऑप्शन है समूह का संग्रह है जो एक स्थल में निवास करता है। बी अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है। और सी अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। डी सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट कर लीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निष्ठ है उदारता उच्च पद पाना भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति के उदाहरण है। उन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है ए मूल्य, बी नैतिक आचार, सी व्यक्तिगत मत और डी लोकाचार। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए मूल्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत। ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया का फल है। बी में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। सी समाकलित व्यवहार नहीं। और डी एक पराजैविक। 39 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रोबर द्वारा संस्कृत में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा व्यवहार एवं वर्तमान पीढ़ी के उपार्जित व्यवहार दोनों का समावेश होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के भाई की बहू निम्न में किस एक का उदाहरण है? ऑप्शन है ए विवाहित स्वजन, बी संयुक्त स्वजन, सी द्वितीय स्वजन और डी प्राथमिक स्वजन। 40 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए विवाहित स्वजन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? प्रत्याशामूलक समाजीकरण ये तो कई बार आया है। ऑप्शन है ए सोरोकिन, बी कार्ल मार्क्स, सी मर्टन और डी आंद्रे वितेई। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन सी मर्टन। मर्टन ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप में संबंधित है? नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट के रूप में संबंधित है। ऑप्शन है ए घुरिये, बी योगेंद्र सिंह, सी के एम कपाड़िया और डी आंद्रे वितेई। 42 आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? ऑप्शन है ए भौतिक संस्कृति, बी अभौतिक संस्कृति, सी प्रौद्योगिकी और डी कर्मचारी तंत्र। 43 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी अभौतिक संस्कृति। फ्रेंड्स आप लोग बोर मत हो जाइए, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। आज पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। लाइक फटाफट कर दीजिए सब लोग, जितने लोग भी हैं। नेक्स्ट है समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है?
ऑप्शन है ए आर्थिक सत्ता का वितरण, बी आर्थिक मंदी का मुकाबला, सी आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन और डी समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा, डी राइट होगा, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शन है ए परेटो ने, बी मोस्का ने, सी राइट मिल्स ने और डी टीबी बोटोमोर। 45 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए परेटो ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन्होंने ही समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। यह क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण WH वाइजन ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। ऑप्शन है ए वैवाहिक संबंध, बी सहभोजी संबंध, सी जजमानी संबंध और डी सामाजिक संबंध। 46 कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी जजमानी संबंध, यह जो करेक्ट होगा। यह कब आया था, 1936 में WH वाइजन ने, 1936 में। नेक्स्ट है कुछ जनजातियों में पोटलास का प्रमुख प्रकार है, पोटलास का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन है ए संपत्ति एकत्र करना है, बी परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है, सी परोपकार करना है और डी मनोरंजन करना है। 47 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, बी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, सी राज्य कोष में से अनुदान प्राप्त करना और डी स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। 48 राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राइट होगा, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऑप्शन है ए अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो, बी मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन प्राप्त है, सी अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए और डी अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। अच्छे से पढ़ के राइट आंसर दीजिए। 49 इसमें राइट होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए गरीबी तथा ज्ञानता, बी सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं, सी आदिम प्रौद्योगिकी और डी नातेदारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दीजिए। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी आदिम प्रौद्योगिकी, ये करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 50 और है, फटाफट कर लीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है, कौन एक सही है। ऑप्शन है ए अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ है, बी अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं,
सी समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है, और डी कोई नहीं। 51 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई संबंध नहीं है, ये राइट होगा ऑप्शन सी। बता दूं डिटेल में, प्रजाति शब्द का प्रयोग धर्म, भाषा, समान निवास स्थान, संस्कृत, राष्ट्र आदि विभिन्न अर्थों में किया गया है, जो कि प्रजाति की समान व्याख्या मात्र है, न कि वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, समुदाय का गैशर शेप तथा गेमिश शेप में वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है ए कूले, बी समनर, सी टॉनिज और डी वेबर। 52 का राइट आंसर दीजिए। ये तो इजी है, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, टॉनिज ने ही किया है। नेक्स्ट है, भौतिक तथा भौतिक संस्कृत में भेद किसने किया है? भौतिक तथा भौतिक, ऑप्शन है ए आगवन, बी जॉनसन, सी लिंटन और डी ग्रोवर। 53 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, आगवन ने। किस पुस्तक में किया है? सोशल चेंज में, सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष प्रवचना का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? सापेक्ष प्रवचना, ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी मर्टन, सी गिलिन गिलिन और डी डिसेंट ऑफ द मैन एंड इलेक्शन। ओह सॉरी, इसमें डी है किंग्सले डेविस। 54 का राइट आंसर दीजिए। 54, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। सापेक्ष प्रवचना का प्रत्यय मर्टन ने दिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है? भूमिका समुच्चय की अवधारणा, ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी निस्बेट, सी मर्टन और डी लिंटन। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, मर्टन। मर्टन ने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? आवश्यक लक्षण, ऑप्शन है ए परिवार एवं भोग की इकाई के रूप में, बी लघु परिवार, सी विवाहेतर यौनाचरण और सी परिवार या धार्मिक नियंत्रण की कमी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, विवाहेतर यौनाचरण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बहिर्विवाह, ऑप्शन है एक प्रयोगात्मक विवाह है, बी मैत्री विवाह है, सी अपने समूह में विवाह है और डी समूह से बाहर विवाह है। 57 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, समूह से बाहर विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज, ऑप्शन है एक सामाजिक समूह है, बी एक समुदाय है, सी व्यक्तियों का एक समूह है और डी सामाजिक संबंधों का जाल है। 58, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को निम्न में से कौन प्रभावित करता है? किस देश? ऑप्शन है ए मृत्यु दर, बी प्रजनन, सी प्रजनन क्षमता और डी उपरोक्त सभी। 59 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मृत्यु दर, प्रजनन और प्रजनन क्षमता तीनों राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है? ऑप्शन है ए स्पेंगलर, बी क्रोवर, सी टाइनबी और डी सोरोकिन।
क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन ने किया है। कौन सी पुस्तक में सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद अंगी समूह है। ऑप्शन है ए एफ जी वैली, बी श्रीनिवास, सी वाई वी दामले और डी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दीजिए। यह किसका कथन है? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, मजूमदार। मजूमदार ने कहा है जाति एक बंद अंगी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है। विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से, बी खून के रिश्तों से, सी आनुवंशिकता से और डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। 61 का राइट आंसर दीजिए। विवाहजन्य नातेदारी कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से। ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंड्स फटाफट करा रहे हैं और आप सभी फटाफट आंसर दीजिए और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जादू के 2 प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है? ऑप्शन है ए टाइलर, बी स्पेंसर, सी मॉर्गन और डी फ्रेजर। 62 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, इजी है ये तो, फ्रेजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है? प्राथमिक समूह की नहीं है। ऑप्शन है ए आमने सामने के संबंध, बी घनिष्ठ संबंध, सी वैयक्तिक संबंध और डी आवश्यक संबंध। 63 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, आवश्यक संबंध। यह जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण विशेषाधिकार प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी डेरेनडॉर्फ और डी सी राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 64 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? ऑप्शन है ए शक्ति, बी प्रतिष्ठा, सी पुरस्कार और डी उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, बी आदर्श नियम मूल्य द्वारा निर्धारित होते हैं, सी आदर्श नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र हैं और डी इनमें से कोई नहीं। 66 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, आदर्श नियम मूल्य द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति पाने को फ्रेजर ने जादू कहा है? ऑप्शन है ए आर्थिक प्रक्रियाएं, बी सामाजिक प्रक्रियाएं, सी जैविकी प्रक्रियाएं और डी प्राकृतिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, प्राकृतिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात का अर्थ है।
आत्मसात का अर्थ है ऑप्शन है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, बी एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व, सी दो समुदायों का एक दूसरे के साथ लड़ना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान। निष्ठ है एक सामाजिक संस्था होती है, ऑप्शन है ए मूर्त, बी अमूर्त, सी व्यक्तियों का एक समूह और डी एक भीड़। 69 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी अमूर्त। एक सामाजिक संस्था अमूर्त होती है। समाज की स्थापित कार्यप्रणाली ही संस्था है। चूंकि ये कार्यप्रणाली अमूर्त होती है इसलिए संस्था अमूर्त है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? क्या पूछा गया है? जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए सजातीयता, बी विजातीयता, सी सजातीय विवाह और डी टोटम। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी विजातीयता। यह जो है जनजाति की विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स पसंद है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर कीजिए और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषताएं एक औद्योगिक समाज की है? ऑप्शन है ए आमने सामने के संबंध, बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सी क्रांति और डी मानव सुख शांति। 71 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यह राइट होगा। क्योंकि औद्योगिक समाज में द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों की प्रधानता होती है इसलिए इस समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है मानव अधिकार के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? मानव अधिकार सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी इमानुएल दुर्कीम और डी रॉस। 72 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा। चार्ल्स डार्विन का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ऑप्शन है ए श्रीनिवास, बी पी एन प्रभु, सी के एम कपाड़िया और डी एम एस गोरे। 73 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी के एम कपाड़िया। ये पुस्तक कब आई थी? 1958 में प्रकाशित हुई थी। कभी कभी डेट भी पूछते हैं ना। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया? अस्पृश्यता अधिनियम। ऑप्शन है ए 1935, सी बी 1948, सी 1951 और डी 1955। क्वेश्चन नंबर 74 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी 1955 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संस्कृत की कौन सी विशेषता नहीं है? संस्कृत की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए यह प्राणशास्त्रीय विरासत है, बी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, सी यह मूर्त है और डी यह परिवर्तनशील है। 75 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। यह प्राणशास्त्रीय विरासत है। संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है इसीलिए इसे प्राणशास्त्रीय विरासत नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? ऑप्शन है ए आमने सामने के संबंध, बी अनौपचारिक संबंध, सी व्यक्तिगत संबंध और डी औपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी औपचारिक संबंध, ये राइट होगा। नेक्स्ट है, टाइलर के धर्म के सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन है ए जीव सत्तावाद, बी जीववाद, सी प्रकृतिवाद और डी टोटमवाद। फ्रेंड्स फटाफट कर लीजिए और लाइक भी फटाफट कर दीजिए और शेयर भी। कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी जीववाद। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार है? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी ए तथा बी दोनों और डी केवल बी। 78 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, फ्रांसीसी क्रांति औद्योगिक क्रांति दोनों राइट है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है ए व्यक्तिवाद, बी परिवारवाद, सी जातिवाद और डी क्षेत्रवाद। 79 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी परिवारवाद, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए, भागिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? समिति का उदाहरण नहीं। ऑप्शन है ए क्रिकेट क्लब, बी कर्मचारी संघ, सी एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग और डी व्यापारी संघ। 100 क्वेश्चन है, इसीलिए 6:30 बजे क्लास लगा दिए। बताइए कौन सा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 80 में? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज का विशेष लक्षण है? ऑप्शन है प्रजनन की क्षमता, बी सामूहिक व्यवहार, सी आत्मपरीक्षण और डी संस्कृत। 81 का राइट आंसर दीजिए। मानव समाज का विशेष लक्षण है, क्या राइट होगा? ऑप्शन सी आत्मपरीक्षण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सांस्कृतिक व्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो इसे कहते हैं? ऑप्शन है ए गैर प्रकार, बी अनुकूलनशील प्रकार, सी दुष्प्रकार और डी अप्रकार। इसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी अप्रकार कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है? भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है। ऑप्शन है ए भाषा भिन्नताएं, बी जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं, सी पारिवारिक भिन्नताएं और डी सांस्कृतिक भिन्नताएं। 83 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं, यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीवाद का विपरीत पक्ष है? ऑप्शन है ए सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी प्रतिसंस्कृत, सी उप संस्कृत और डी संस्कृत सार्वभौमिकता। 84 इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक सापेक्षवाद, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है?
सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है। ऑप्शन है ए मैकियावेली, बी हॉब्स, सी लॉक और डी रूसो। 85 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए यह करेक्ट होगा, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से है वह कौन है? ऑप्शन है वोटोमोर, बी रिचमंड, सी स्पेंसर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पेंसर ने डार्विन के जैविकी उद्विकास के आधार पर सामाजिक उद्विकास का वर्णन किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन से हैं? संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार। ऑप्शन है ए सदस्यों के सामाजिक दायित्व में, बी सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करना, सी सदस्यों के बीच एकता और भ्रातृत्व की अभिवृद्धि करना और डी उपर्युक्त सभी। 87 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी करेक्ट होगा। सदस्यों के सामाजिक दायित्व, सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों के बीच एकता और भ्रातृत्व की अभिवृद्धि करना, तीनों राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से देता है? ऑप्शन है ए दुर्कीम, बी स्पेंसर, सी नॉर्डेल और डी रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी नॉर्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूह को बहुसंख्यक समूह के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होता है? ऑप्शन है ए आर्थिक स्वार्थ, बी धार्मिक कट्टरता, सी राजनैतिक चेतना और डी अपने समूह की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कंठ अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, अपने समूह की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कंठ अभिलाषा, यह राइट होगा, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और है, 90 पे पहुंच गए। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है ए समनर, बी मैकाइबर, सी वेबर और डी पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 90 तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मैकाइबर। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? मैकाइबर ने किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। ऑप्शन है ए आविष्कार का, बी अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का और बी सी आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, समाजीकरण का और डी समाजीकरण का। 2 बार समाजीकरण आ गया, कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 91 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, आविष्कार एवं संस्कृतियों के संपर्क का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया वर्गीकरण प्रस्तुत है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया वर्गीकरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बी है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, सी है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और डी है द रिलीजन ऑफ इंडिया। 92 इम्पॉर्टेंट है, आंसर दीजिए।
सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इस स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करती है? ऑप्शन है ए सांस्कृतिक विलंबन, बी सांस्कृतिक प्रतिमान, सी सांस्कृतिक सापेक्षता और डी व्यवस्थापन। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी सांस्कृतिक सापेक्षता यह करेक्ट होगा। सांस्कृतिक सापेक्षता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन पक्षधर हैं। ऑप्शन है ए समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का, बी समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का, सी समाजशास्त्र के जैविकी संप्रदाय का और डी इनमें से कोई नहीं। स्वरूपात्मक होगा। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? 94। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? ऑप्शन है ए समाज कल्याण मंत्रालय, बी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, सी जनजाति सलाहकार परिषद और डी जनजाति शोध संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निहित है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन है ए कानून के समक्ष समानता, बी नौकरियों के स्थान आरक्षण और सी अस्पृश्यता का सही रूपों में उन्मूलन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का सही रूपों में उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि? ऑप्शन है ए संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है, बी आदिम संस्कृत आधुनिक संस्कृत से श्रेष्ठ है, सी संस्कृत से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे और डी संपर्क से हमारी संस्कृत कमजोर हो जाएगी। 97 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट है? ऑप्शन ए संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एल्विन की पुस्तक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ नेफा और ये कब आई थी? 1957 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जनजातीय समस्या को इसी पुस्तक में प्रकट किए हैं। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर। ऑप्शन है ए कॉन्ट, बी स्पेंसर, सी दुर्खीम और डी वार्ड। क्वेश्चन नंबर 98। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी वार्ड। वार्ड ने बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या की है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार आया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए दमनकारी कानून, बी श्रम विभाजन, सी वर्ग संघर्ष में तीव्रता और डी शिक्षा का प्रसार। इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा, श्रम विभाजन।
द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में स्पष्ट किए हैं। श्रम विभाजन द्वारा समाज में एकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? ऑप्शन है, प्रचार, बी कानून, सी प्रशिक्षण और डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और जो है कल वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें खुशबू वर्मा और हर्ष का गलत हो गया था, खुशबू वर्मा का राइट था। और इसके पहले वाले वीडियो में बहुत बच्चों ने आंसर राइट किया था। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन है, इसको पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। पढ़ के आंसर दीजिएगा।